नमस्कार। आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 फरवरी में होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। ये बात अलग है कि जहां भी जाते हैं वहां चोर चोर के नारे लगते हैं, वहां से लोग उनको भगा देते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है केजरीवाल जी गाड़ी से उतरते ही नहीं, भाग लेते हैं। क्यों केजरीवाल लेकिन इस पूरे अभियान में अपने दिल्ली मॉडल का जिक्र नहीं कर रहे हैं? वो दिल्ली मॉडल जिसकी चर्चा वो गुजरात जाते थे तो करते थे, वो पंजाब जाते थे तो करते थे, वो हरियाणा जाते थे तो करते थे, मध्य प्रदेश जाते थे तो करते थे, छत्तीसगढ़ जाते थे तो करते थे, राजस्थान जाते थे तो करते थे। लेकिन दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है। 10 साल लगातार शासन में रहने के बावजूद भी क्यों सर जी दिल्ली मॉडल का जिक्र दिल्ली वालों के सामने नहीं कर रहे? क्यों नहीं कह रहे कि देखिए वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दिल्ली में हमने दे दी? लेकिन वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से दिल्ली के लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों अरविंद केजरीवाल लोगों का ध्यान भटका रहे हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल अपने वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल, वर्ल्ड क्लास स्कूल मॉडल का जिक्र नहीं करते हैं, जिसकी चर्चा वो दूसरे प्रदेशों में जाके करते थे? वो अपने ही प्रदेश जब दिल्ली में चुनाव होने वाला है तो वो ये चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राज क्या है और वो किस बात की चर्चा जगह जगह जाकर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हालत बहुत खराब है और ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल अब और डर गए हैं। अब बीजेपी ने कह दिया है कि प्रवेश वर्मा जो दिल्ली की ही एक लोकसभा सीट से सांसद थे, 2019 में चुनकर आए थे, इस बार उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया पार्टी ने, उनको संभाल कर रखा गया था। आपको पता है किस लिए? ताकि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्हें खड़ा कर सके। फायर ब्रांड नेता हैं प्रवेश वर्मा, दिल्ली के हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वो प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े होंगे, यानी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में खड़े होंगे, तो अरविंद केजरीवाल को इस बार कोई वॉक ओवर नहीं मिलने वाला। अरविंद केजरीवाल के लिए मुकाबला बहुत कड़ा रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल वैसे ही बेचारे डरे हुए थे, रातों की नींद उनकी गायब थी। और अब एक और बात कि बताइए, सामने इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा होगा जो दिल्ली का सांसद रह चुका है, जिसके पिता की एक अच्छी छवि है दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, जो फायर ब्रांड नेता है। अब सर जी क्या करेंगे? सर जी ने एक नया पैंतरा आजकल खेला है। आपने पहले देखा होगा अरविंद केजरीवाल हर जगह दिल्ली मॉडल की चर्चा करते थे, लेकिन दिल्ली के लोगों के सामने वो दिल्ली मॉडल का जिक्र भी नहीं करते, वो दिल्ली मॉडल की बात भी नहीं कहते, वो ये नहीं बताते कि दिल्ली में क्या चीज उन्होंने अच्छी की है, क्योंकि दरअसल कुछ अच्छा ही नहीं किया। वो क्या बात कर रहे हैं? पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा, कल विधानसभा में भी उन्होंने यही कहा। पंजाब की घटना आपको पता है, जहां सुखबीर सिंह बादल पर हरमंदिर साहब के बाहर अटैक हुआ, जहां पर वो दरबार की भूमिका में उस वक्त थे, वो सजा काट रहे हैं, तनखैया उनको दिया है अकाल तख्त ने, तो वो उसकी सजा काट रहे हैं। तो वो दरबार का उस वक्त उनकी जो सजा है वो दरबारी की थी, तो वो गेट पर खड़े हुए थे, उन पर अटैक हो जाता है। अरविंद केजरीवाल इस घटना का जिक्र सोचिए कहां करते हैं? दिल्ली विधानसभा में। किसी और राज्य का जिक्र आप क्यों करेंगे? लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको जरूर जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस की तो तारीफ की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से पंजाब के सीएम भगवंत मान का नाम तक नहीं निकला। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सीएम भगवंत मान ने बहुत बेहतरीन काम किया क्योंकि हमलावर पकड़ा गया। वो कह रहे पंजाब पुलिस ने बेहतरीन काम किया क्योंकि हमलावर पकड़ा गया। अब ये चर्चा वो दिल्ली विधानसभा में कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा देखिए पंजाब में पंजाब पुलिस ने कितना अच्छा काम किया, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई काम ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो अमित शाह के अंडर में है। अमित शाह के गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्रालय उनके पास है और दिल्ली पुलिस उनके अधीन है। तो कह रहे हैं इसीलिए दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, हमें दे दीजिए दिल्ली पुलिस, देखिए हम क्या काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी आप, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। जिस तरह से आपने दिल्ली की यमुना को बिल्कुल
साफ कर दिया, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और आप तो उसमें डुबकी लगा के लोगों को दिखा ही चुके हैं। जिस तरह से आपने दिल्ली की हवा को एकदम साफ कर दिया, पंजाब में भी अब तो आपकी सरकार है, वहां पराली जलना एकदम बंद हो गई है। क्या चकाचक दिल्ली का माहौल है। दिल्ली के लोग अब तो इतनी सुहानी हवा में जी रहे हैं कि कहना ही क्या। दिल्ली के स्कूलों में आपने इतना वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाया कि कहना ही क्या, कि 82 से 85% स्कूल ऐसे हैं जहां पर साइंस और मैथ के सब्जेक्ट ही आपने खत्म कर दिए 11th में। भाई ना साइंस मैथ होगा, ना बच्चों के पास होने का परसेंटेज कम होगा। दिल्ली के कितने स्कूल हैं जिनमें प्रिंसिपल ही नहीं है, लेकिन दिल्ली के स्कूल मॉडल तो वर्ल्ड क्लास है। मोहल्ला क्लिनिक का हाल तो वाह वाह क्या कहने, कूड़े ही कूड़े का भंडार नजर आता है। और जो हैं वो आपके लोगों के लिए कमाई का साधन है, उन घरों का किराया वो लेते हैं, जो जांच होती है वो आपके लोग हैं। तो आपने सिस्टम बड़ा अच्छा सेट किया, लेकिन ये सब आप चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इतना काम तो आप सब कर चुके हैं। अब बचा क्या है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के करने के लिए। आदर्श मॉडल वो दिल्ली को बना चुके हैं। इसीलिए वो क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है। सही बात है, कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। किसी का मर्डर कोई कर ले ये नहीं। पिछले हफ्ते 2 मर्डर हुए, दोनों में जो आरोपी हैं वो पकड़े गए, पता लग गया, पुलिस ने कार्रवाई की, सही से कार्रवाई हुई, वो लोग पकड़े गए। यही होता है कि पुलिस को समय पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और वो किया दिल्ली पुलिस ने। लेकिन उसके बावजूद भी सर जी कह रहे हैं कि दिल्ली में कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सुनिए, अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ, मैं उनका एक्स जो है, जो पहले ट्विटर था वो देख रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ पता है क्या पोस्ट करते हैं, सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ी बातें पोस्ट करते हैं। वो पूरी तरह से दिल्ली के लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्या लिखा, अमित शाह जी दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली मेट्रो की केबल चोरी हो गई, कुछ भी सुरक्षित नहीं, कुछ तो कीजिए, है ना। उसके अलावा वो क्या लिख रहे हैं, सिर्फ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लिख रहे हैं और वो कुछ नहीं लिख रहे हैं। दिल्ली के में सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी। नेप सराय में एक ही घर में 3 हत्याएं हो गई। बेहद दर्दनाक और डराने वाला है। हर रोज दिल्ली वासियों की सुबह ऐसी डरावनी खबरों के साथ हो रही है। अपराधियों को खुली छूट। अब इनको पता ही नहीं है कि जिन्होंने हत्या की है, जिसने, वो उस घर का बेटा ही है जिसने हत्या की है, लेकिन इनको कुछ भी लिखना है। और लिख रहे हैं इस पे कि कानून व्यवस्था दिल्ली की ध्वस्त हो चुकी है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, मासूम जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अब क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों में से मैं मिल रहा हूं, दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर मैंने दिल्ली के लोगों से मिलने की शुरुआत की। हर जगह परेशान लोगों के फोन आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनके इलाके में डर का माहौल है, दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सर जी, डर का माहौल तो इसलिए भी है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। डर का माहौल तो उन लोगों में भी था जो जब छठ पूजा के लिए यमुना में गए थे। जब लोग यमुना देखते हैं, झाग से भरी हुई यमुना, तब भी उनके मन में डर का माहौल आता है। डर का माहौल तब भी होता है जब लोगों को पता होता है कि जर्जर स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। डर का माहौल तब भी होता है जब लोगों को इलाज नहीं मिलता। कोविड के दौरान आपका वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य मॉडल क्या था, ये सबने देखा है। अरविंद केजरीवाल दरअसल सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था की बात क्यों कर रहे हैं, कि स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं, ताकि कोई उनसे बिजली पानी पर, पानी वो गंदा देते हैं, बिजली आती नहीं है, सड़कों की हालत खस्ता है। अब तो उनके पास कोई बहाना भी नहीं बचा है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि एमसीडी का काम है, हमने एमसीडी में, वो दिल्ली सरकार में, वो 10 साल से दिल्ली सरकार में है, तो अब बहाने की कोई वजह ही नहीं बची अरविंद केजरीवाल के पास। इसीलिए उन्होंने सोचा कि डाइवर्ट कर दो। दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल एकदम मूर्ख समझते हैं। उनको लगता है वो ये मुद्दे कहेंगे तो लोग कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ये चीजें हैं कानून व्यवस्था के मुद्दे, लेकिन उससे आपने कोई काम नहीं किया, यह बात कैसे छुप जाएगी। आपने दिल्ली के लिए क्या किया? और आप वही है ना जो कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी लाचार हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ ना हो, पुलिस भले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में हो, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना खस्ता हाल नहीं हो सकता, इतना बेचारा नहीं हो सकता कि वो कुछ ना कर पाए। हम आएंगे तो करेंगे। अब आप सारा ठीकरा दूसरे पर फोड़ रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए आप। आपको लग रहा है आप दिल्ली के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा, एक चीज और है, इनको लग रहा है इनकी फ्री की राजनीति अब नहीं चल रही है। जहां जा रहे हैं जनता इनको दौड़ा रही है। स्वाति मालीवाल जो इनके साथ के लोग हैं वो अलग इनकी पोल खोल रहे हैं, इनके लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। जो इनके विधायक और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सबको दिख रहा है कि दरअसल दिल्ली में हो क्या रहा है, सबको पता है कि दिल्ली में स्थिति क्या है। सब जानते हैं कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अब दिल्ली में दिल्ली वाले रो रहे हैं कि भाई किसको वोट दे दिया हमने। ये आदमी टैंकरों का यहाँ भंडार लगा दिया। इसने सिर्फ क्या किया, अपने लिए शीश महल बनवाया, क्या किया, शराब घोटाला किया, सिर्फ यही काम इन्होंने किए हैं। दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल 5 काम गिना दे जो दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने किए हैं।
इनके पास गिनाने के लिए 5 काम नहीं है जो इन्होंने दिल्ली की जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए, उनकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, उनके जीवन की दुश्वारियों को दूर करने के लिए किए हों। ऐसा इनके पास कुछ नहीं है और अब तो इनके लिए एक से बढ़कर एक मुश्किलें बढ़ती जा रही। इसीलिए अरविंद केजरीवाल लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो जब मध्य प्रदेश जाएं, राजस्थान जाएं या वो छत्तीसगढ़ जाएं या वो गुजरात जाए, आपको याद होगा गुजरात में दिल्ली मॉडल, लोग कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे इतने लंबे समय तक। हमने देखिए दिल्ली में क्या शिक्षा व्यवस्था की है। गुजरात के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल चाहिए गुजरात में, मध्य प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चाहिए दिल्ली मॉडल, हर जगह हरियाणा में चाहिए दिल्ली मॉडल। लेकिन दिल्ली वालों को दिल्ली मॉडल का सच नहीं बता पाते, दिल्ली वालों को नहीं दिखा पाते कि देखिए ये है हमारा बनाया हुआ दिल्ली मॉडल जिसको हम पूरे देश में प्रचारित कर रहे हैं। तब ये नहीं बोल पाएंगे। अब इनको कहते हैं ना, जब इंसान को पता होता है कि अब उसके बुरे दिन आ गए तो पतली गली ढूंढता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल यही कर रहे हैं। उनको दिख रहा है भाई कुछ लोगों का, अच्छा कभी क्या होता है ना, राजनीतिक पार्टियां समझ नहीं पाती, क्यों सर्वे कराती हैं, सर्वे में पता चलता है। अरविंद केजरीवाल जी को तो रोज सर्वे दिख जाता है, जहां जाता है वही सर्वे दिख जाता है। लोग नारे लगा रहे हैं चोर है अरविंद केजरीवाल, चोर है। और जब गाड़ी चली गई, मैं तो एक जगह सुन रही थी, भाग गया चोर, भाग गया। मतलब ये स्थिति है। वो आदमी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से राजनीति में आया, जिसने अपनी पार्टी ही इसीलिए बनाई कि हम दूसरों की तरह से राजनीति नहीं करेंगे, हम औरों की तरह नहीं करेंगे, वो उनसे भी बदतर हो गया। जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के खिलाफ अपनी पार्टी खड़ी की, उसकी आधी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल से जमानत पर बाहर है। ये तो हाल है इनका। खुद केजरीवाल जी कब जेल चले जाएंगे, कितने साल की सजा होगी, ये बस तब तक का इंतजार है जब तक कोर्ट इस मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला नहीं सुना देता। तय मानिए, तय मानिए, तय मानिए कि जेल जाएंगे 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 और बाहर फिर नहीं आ पाएंगे लंबे समय तक। अभी तो जमानत पर बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके बुरे दिन जल्दी शुरू होने वाले हैं और बहुत लंबे समय तक वो बच नहीं पाएंगे। इस डर में अरविंद केजरीवाल जी रहे हैं। दूसरी तरफ उनके अपने लोगों ने और उन पे मुसीबत, स्वाति मालीवाल उन पे लगातार हमले कर रही हैं, कैलाश गहलोत उनको छोड़ के चले गए हैं, मनीष सिसोदिया किनारा कर चुके हैं। आपने मनीष सिसोदिया के मुंह से सुना है जो केजरीवाल जी के लिए कुछ बोलते हैं बड़े प्रेम से? कभी अब आप सुनते हैं? जल्दी सुनाई देता है आपको? नहीं होता है। सबको दिख रहा है क्या चल रहा है। मनीष सिसोदिया अपने परेशान है कि उनकी सीट जो है वो जो ओझा आए हैं कोचिंग वाले, उनको दे दिया जाएगा। तो ये सब परेशान हैं। इन सबको लग रहा है कि भाई क्या होगा। मनीष सिसोदिया 3-3,500 वोट से पिछली बार जीते थे, इस बार वो भी आसार नहीं दिख रहे। अरे उनको छोड़िए, अरविंद केजरीवाल को खुद अपने लाले पड़े हुए हैं। और प्रवेश बनुआ के नाम का जब से ऐलान तब से तो उनकी नींद उड़ गई। इसीलिए एक टारगेट अरविंद केजरीवाल ने सेट किया है, अपने काम की बात ही मत करो। 10 साल भाई, 10 साल आपकी सरकार रही, 2 साल 4 साल, एक टर्म नहीं 2 टर्म पूरी सरकार और फुल मेजोरिटी की सरकार, बवंडर मेजोरिटी जिसे कहते हैं, वो रही है आपके पास। कि पहले बार तो 3 विधायक थे बीजेपी के, इस बार 8 हैं। जब मर्जी होता मार्शल से उठवा के बाहर फेंकवा देते हैं, जब मर्जी होता है विधानसभा में जो मर्जी करते हैं, मर्जी होता मोदी जी को गाली देते हैं, मर्जी होता पंजाब के मुद्दों को डिस्कस करते हैं। इनके पास दिल्ली के मुद्दों को डिस्कस करने के लिए विधानसभा में भी टाइम नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट रखनी, लेकिन इतने चोर, मन में इतना चोर बसा हुआ है, पता है सीएजी की रिपोर्ट आ गई तो कतई इनको एक सीट नहीं मिलने वाली। इसीलिए सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं होने दे रहे हैं। 12 से 14 सीएजी की रिपोर्ट है जो टेबल होनी है विधानसभा में, लाने नहीं दे रही है। क्या बार बार सीएजी जो है वो लेटर लिख रही है एलजी को, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको लग रहा है कि इनकी मुफ्त की राजनीति नहीं चलेगी, इनको लग रहा है इनके झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, तो अब ये डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्जन की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल जी। लेकिन इससे भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।